ओम शांति। हम अभी आपके साथ एक अनोखी और अलौकिक जीवन कहानी, अद्भुत मनुष्य की जीवन कहानी शेयर करने जा रहे हैं। यह बहुत ही अनोखा, महत्वपूर्ण और दिलचस्प जीवन वृत्तांत है। साथ ही साथ उसी मनुष्य के तन में परमपिता परमात्मा के अवतरण अथवा प्रवेश की प्रैक्टिकल और अद्भुत कहानी भी इसमें है। इस विचित्र मानवीय जीवन कहानी में ईश्वरीय चरित्रों का भी आंखों देखा हाल लिखा है और हमारे इस कथन पर बहुत से लोगों को आश्चर्य होगा, शायद कुछ एक को इस पर विश्वास भी नहीं होगा, क्योंकि आज बहुत से लोग परमात्मा के अवतरण में ही आस्था नहीं रखते। परंतु मेरा नम्र निवेदन है, इस जीवन वृत्तांत को सुनने के साथ साथ वह बाद में निर्णय करेंगे जिस असाधारण मनुष्य की विचित्र जीवन कहानी का इस तरह से उल्लेख है कि उन्हें स्नेह से दादा भी कहते थे, परंतु परमपिता परमात्मा ने उनके तन में प्रविष्ट होने के बाद उनको कर्तव्यवाचक नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा, और उनका पहला नाम अपना दादा लेखराज रहा। और विशेष इससे ऐसी विचित्र जीवन के वृतांत में आपको हम कहाँ तक उनकी विशेषताएं गिनाएं। दादा में इतनी गुण थे कि वर्णन करना कठिन है। इस जीवन कहानी को सुनने से हमारे जीवन में भी अनेक दिव्य गुणों की धारणा होती है तथा जीवन पवित्र होता है। इसलिए इसका नाम जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी रखा गया है। तो इस अद्भुत कहानी पर 5000 वर्ष के पश्चात पुनरावृत्ति होती है। ओम शांति। अभी सुनते हैं विस्तार से हम इस अद्भुत जीवन कहानी को। उनके लौकिक जीवन का प्रारंभ। दादा लेखराज का जन्म सन 1876 में सिंध के कृपलानी कुल में एक वल्लभाचारी भक्त के यहाँ हुआ था। उनके लौकिक पिता एक स्कूल में प्रधान अध्यापक थे, परंतु दादा अपनी चमत्कारी बुद्धि और अथक पुरुषार्थ द्वारा गेहूं के एक छोटे व्यापारी से उठकर एक प्रसिद्ध जोहरी बन गए थे। उन्हें हीरे जवाहरातों की अचूक परख थी। अपने इस व्यापार के कारण राजाओं, महाराजाओं, धनाढ्य व्यक्तियों तथा तत्कालीन वायसराय आदि से भी उनका मेल मिलाप था, और नेपाल के राजकुल उदयपुर के महाराजा का तो उन्हें विशेष आतिथ्य और स्नेह सम्मान प्राप्त था, और वे उनके राज दरबार में भी आमंत्रित होते थे। इस विषय में ब्रह्मा कुमारी ब्रजेंद्रा जी, जो कि लौकिक नाते से दादा की पुत्र वधू थीं, जिनका लौकिक नाम राधिका था और जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय महाराष्ट्र जोन की इंचार्ज थी, उन्होंने लिखा, उनके संपर्क में आने वाले राजाओं का उनमें इतना विश्वास था कि उन्होंने दादा को खुली छुट्टी दे रखी थी कि वे कभी भी राजमहल में सीधे अंदर आ सकते थे। उन्हें सेक्रेटरी आदि को सूचना देने की या पहले राजा की आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं थी। दूसरे व्यापारी अपना सामान सेक्रेटरी को ही आकर देते थे, परंतु जहाँ तक दादा की बात थी, उन्हें राजमहलों में राजमाता अंदर की अपनी बहू बेटियों को हीरे जवाहरात दिखाने या देने के लिए निसंकोच बुला लेती और कहती, लक्खी राम, इस बेटी को यह जेवर दिखाओ। राजमहलों के वासी दादा की धर्मनिष्ठा और उनके स्वभाव व्यवहार से परिचित हो गए थे। कई बार राजा लोग उन्हें कहते, लक्खी राम बाबू, भगवान से तो भूल हो गई, हमको तो राजा बनाया परंतु आपको नहीं बनाया। राजापन के सभी संस्कार तो आप में हैं, परंतु वास्तव में भगवान ने भूल नहीं की थी, क्योंकि वे राजे तो एक ताज वाले राजा थे, परंतु जबकि भगवान ने दादा को 2 ताज वाला अर्थात प्रभा मंडल स्वर्ण मुकुट वाला देवी राजा बनाने का पुरुषार्थ कराया। राजा लोग उन्हें इतना सम्मान देते थे कि वे दादा को विशेष निमंत्रण भेजते थे और दादा के पधारने पर
उनको विशेष स्थान मान देते तथा उनका आतिथ्य करते थे। एक बार हम लोग उदयपुर के महाराज के निमंत्रण पर उनके राजमहल में ठहरे हुए थे। राजा का दरबार लगने वाला था। दादा सामने गैलरी में बैठे हुए थे। राजा ने देखा दादा अकेले बैठे हैं। उनके युगल, उनकी पत्नी, उनके परिवार के अन्य सदस्य साथ नहीं बैठे हैं। तो दादा की युगल जसोदा का ये विचार था कि पहले हम श्रीनाथ द्वारे में दर्शन करने जाएंगे, इसलिए वह गैलरी में नहीं आई थी, ना ही हम आए थे। राजा ने दरबार शुरू नहीं होने दिया और वजीर को विशेष तौर पर दादा के परिवार को आमंत्रित करने के लिए भेजा गया। जब हम आए तब दादा ने देखा कि राजा ने बहुत ही बैंड बाजे और तब बैंड बाजे से स्वागत किया। तब राजा ने दरबार चालू किया। तब राजा ने वजीर को प्रोग्राम दिया कि इनको श्रीनाथ द्वारे ले जाने की व्यवस्था हो। रास्ते में हमें ड्राइवर ने बताया कि राजा ने आपकी खास मेहमान नवाजी की है, वरना इस प्रकार दरबार कभी नहीं रुका। अब औपचारिक रूप से तो दादा ने कोई बहुत शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, परंतु अभ्यास से उन्हें सिंधी का अच्छा ज्ञान था। वे हिंदी के धर्म ग्रंथों का सहज ही अध्ययन कर लेते थे। वे गुरुमुखी में ग्रंथ साहिब अच्छी तरह से समझ लेते थे। अंग्रेजी के समाचार पत्रों को भी पढ़ा करते थे। उन्हें पत्र लिखने में विशेष कुशलता प्राप्त थी और अच्छे साहित्य एवं कला की उन्हें पहनी पहचान थी। अपने व्यापारिक जीवन में भी वे अपनी ही सूझ से जेवरों के नए नए डिजाइन बनाते थे। वे इस कार्य में किसी की नकल नहीं करते थे। दादा के जीवन में अनन्य भक्ति भाव और संयम नियम। दादा बाल्यकाल से ही श्री नारायण के अनन्य भक्त थे। श्री नारायण की स्मृति उन्हें इतनी प्रिय थी कि वे अपने पूजा पाठ के कक्ष के अतिरिक्त श्री नारायण का चित्र अपने स्यानगर में अर्थात विश्राम घर में अपने सिरहाने के नीचे भी रखते थे। उनकी तिजोरी और जेब में भी श्री नारायण का चित्र रखा रहता था, ताकि दिन भर जिधर भी वे देखें या जहाँ भी उनका हाथ पड़े वहाँ ही श्री नारायण उनके सामने आ जाएं। बाजार में श्री नारायण के जो छपे हुए चित्र प्राय मिलते थे, उनमें श्री नारायण को लेटे हुए और श्री लक्ष्मी को उनके चरणों की दासी के तौर पर पांव दबाते हुए चिन्हित किया हुआ होता है। दादा को ये चित्र पसंद नहीं था, क्योंकि वे इस चित्र को ऐसे समाज का प्रतीक मानते थे जिनमें स्त्री को गौण दासी जैसा तिरस्कार युक्त स्थान दिया जाता था। यह दादा को बिल्कुल पसंद नहीं था। दादा का भक्ति भाव इतना पक्का था, व्यापार या घर की कैसी भी परिस्थिति हो, वे एक दिन भी भक्ति और पाठ के नित्य नियम से नहीं चूकते थे। चाहे वो रेल यात्रा कर रहे हो तो भी वे श्रीमद् भगवद गीता का पाठ अवश्य करते थे, क्योंकि गीता में उनकी अनन्य श्रद्धा थी। दादा की श्रद्धा भक्ति के बारे में ब्रह्म कुमारी ब्रजेंद्रा जी ने लिखा कि जिन राजा महाराजाओं और धनान्य व्यक्तियों के साथ दादा का हीरे जवाहरात का व्यापार था, वे कई बार उनके यहाँ अतिथि बनकर आते और उनकी गाड़ी के पहुँचने के समय कई बार वही होता था। फिर भी दादा भक्ति और पाठ को नहीं छोड़ते थे। दादा का खान पान और रहन सहन सात्विक जैसा था। जब कभी भी वे मित्रों को भोज या पार्टी देते तो उसमें सिगरेट, शराब आदि की गंध भी नहीं होती थी। दादा द्वारा दिए गए भोजन में सम्मिलित होने वाले राजा रईस लोग कई बार सिगरेट, शराब आदि को ना पाकर विनोदपूर्ण लहजे में कहते थे, दादा पार्टी फीकी रही। परंतु दादा मुस्कुराते हुए उत्तर देते, आपके लिए हम अपना धर्म थोड़े ही भ्रष्ट करेंगे। आप तो हमें कागज के नोट देते हैं, परंतु हम तो उनके बदले में आपको हीरे देते हैं। ये सुनकर वे लोग हंस पड़ते। दादा को अमरनाथ, हरिद्वार, प्रयाग, वृंदावन, काशी आदि की यात्रा में विशेष रुचि थी और साधु सन्यासियों को अपने यहाँ ठहराने में उन्हें बहुत खुशी होती थी। अपने लौकिक गुरु में
उनकी बड़ी श्रद्धा थी। उनके स्वागत, सत्संग, आतिथ्य पर वे हजारों रुपयों खर्च कर देते थे। वे गुरु की आज्ञा को कितना महत्व देते थे, इस विषय में ब्रह्मा कुमारी बैजेंद्रा जी की निमित्त पंक्तियां पढ़ने कुछ सुनने योग्य है। तो गुरु के प्रति उनकी अत्यंत श्रद्धा थी। ओम शांति।